शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। गुरुजी, मैं आपसे एक अरदास करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप कितनी लीलाएं करते हो हमारे लिए कि हमें सुविधा हो जाए, हमारा काम आसान बन जाए। संगत जी, ये शुक्राना मैं अपने पति की तरफ से करना चाहती हूँ। आज उनको कुछ मेडिकल फॉर्म्स के लिए समय चाहिए था, जबकि ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, तो अपने काम के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। जब हमारे पति ऑफिस गए तो उन्होंने मुझे वहाँ से कॉल बैक किया दोपहर में कि पता है आज हमारे सारे सीनियर लीव पे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो अच्छी बात हो गई। तो उनके मुंह से जो शब्द निकला वो था कि गुरुजी ने आज मुझे समय दे दिया अपने काम को करने के लिए। और मैं इतना खुश हुई संगत जी कि उन्होंने समझा कि ये सारी लीलाएं गुरुजी उनके लिए कर रहे हैं ताकि वो अपना काम सुगमता पूर्वक कर सके। संगत जी, गुरुजी पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह हमारे जन्मों जन्मों तक की जानकारी रखने वाले, क्योंकि सारा कुछ इनके हाथ में ही है, इनके चरणों से ही होके सब निकलता है। तो शुक्राना मेरे महाराज का। गुरुजी ने अभी मुझे बहुत स्ट्रांग आदेश दिया कि रुक जा बेटी, जल्दी से अपने पति की तरफ से शुक्राना कर, बहुत जल्दी उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं और जिसके बाद उसके सारे दुख दर्द तकलीफ़ें रोग सब खत्म हो जाएंगे। बस तू उसकी तरफ से शुक्राना कर दे। संगत जी, गुरुजी जानते हैं कि उनका बेटा शुक्राना करने में बहुत कंजूस है। वो हर कुछ खर्च करेगा लेकिन शुक्राना की खर्चगी उससे नहीं होती है। कितनी बार मैं कहती हूँ कि एक सत्संग करा लेते हैं, छोटा सा अकेले बैठ के ही कर लेते हैं, लेकिन नहीं। मैं जानती हूँ जिस दिन गुरुजी चाहेंगे उस दिन वो रौनक भी लगा लेंगे, क्योंकि गुरुजी की उस्तत उनकी मर्जी के बगैर नहीं होती है। और जब तक हमारा मन बिल्कुल गुरुजी में लीन न हो, गुरुजी की उस्तत का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आप ही जपाते हैं अपना नाम, आप ही लिवाते हैं अपना नाम। ये गुरु कोई मामूली गुरु नहीं है, ये बसते हैं बन के हमारे हृदय में, हमारे ही प्राण। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और मैं अपने हर भूल चूक गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। और मैं हर दिए ना दिए दातों सौगातों का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। उसका बर्थडे गुरुजी ने बहुत शानदार तरीके से मनाया। और कमाल की बात है कि कल रात में जो मम्मी कभी आज तक मैगी नहीं खाती थी, उन्होंने मैगी भी खाया और उससे उनका टेस्ट वापस आया है। और ये सारी कृपा हमारे गुरुजी महाराज की है, क्योंकि वो मुझे कहते हैं कि तू बस मंत्र जाप करते हुए जल प्रसाद दे, बाकी सब मेरे ते छड्ड दे। संगत जी, जल प्रसाद की महिमा बहुत अनूठी है, ये हमारे लिए अमृत है। तो जल प्रसाद का उपयोग बहुत दिल से कीजिए और गुरु जी के चंदन टीके का उपयोग भी बहुत दिल से कीजिए। गुरु जी वो हम पे अपनी कृपा कर जाते हैं जो हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज का, शुक्राना शिव शक्ति का, शुक्राना मेरे प्रभु का और शुक्राना मेरी माँ के आंचल का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जब गुरुजी अपनी कृपा करते हैं तो चप्पट फाड़ के करते हैं संगत जी। हुआ ये कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसे कम थे और गुरुजी ने कहा था कि तू चिंता न कर, तेरे अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे और तुझे खर्च करने में कोई कमी नहीं आएगी। और बहुत दिन से ऐसा हो रहा था, तो एक दिन तो ऐसे ही संयोगवश बाबूजी थोड़ा सा वो भेज दिए थे और सुमन मुझे कैश निकाल के देते हैं। खर्च की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक था ना कि अकाउंट बढ़ा रहता है तो अच्छा लगता है। तो गुरुजी ने ऐसा कहा था। कल रात को गुरुजी का मैसेज मुझे मिला कि चिंता न कर कुड़िए, वैलेंटाइन डे की पार्टी तेरी बड़ी अच्छी मनेगी, तू खुद के पैसे खर्च करेगी।
और मैं सोचूं कि गुरुजी ऐसे कैसे आप कह रहे हो, आप ही मुझे ट्रीट दोगे। तो सुबह सुबह गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारा वैलेंटाइन डे का मैसेज दिया कि तेरा पिता तुझे वैलेंटाइन डे का आशीर्वाद देता है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो गई है। तो इससे बड़ी दात तो कोई हो ही नहीं सकती है, जब गुरुजी ने मुझे आज के शुभ दिन पे मुझे अपने प्यार में, अपने गुलाबों में शामिल किया है। तो बेअंत शुक्राना स्वामी। और संगत जी, कमाल की बात है कि अचानक से फिर मेरे अकाउंट में 19,000 आते हैं, यानी कि बाबा नानक का नंबर। और अचानक से मेरे में 25,000 आते हैं, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, आपने तो सच में आज मेरा वो पूरा भर ही दिया। और सारा मिला के 7 नंबर की ब्लेसिंग, यानी कि 75,000 मेरे अकाउंट में आ गए। और मैं इतनी खुश हो गई हूँ कि शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब तो आपकी बेटी आपके साथ अच्छे से ट्रीट करेगी। अब मेरे गुरुजी बताओ कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं, और हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सौम्या आंटी और सौम्या आंटी और विपिन अंकल को जय गुरुजी, और सभी जय सात गुरु जी, संगत जी को शुक्राना जय गुरु जी, गुरुजी। अनंत शुक्राना मेरे बाबा का, कोटि कोटि लख लख वारी का शुक्राना, हर सांस का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना बाबा। इतने सारे आप ब्लेसिंग देते हो उसका शुक्राना फंगत जी। मैं गुरु जी की बहुत लाडली बेटी दीक्षा विपिन अंकल जी और फॉर्म एंड डीजे के चैनल के जरिए अपने शुक्राना की हाजिरी लगा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना अपने यूट्यूब चैनल द्वारा शेयर कर दीजिएगा। आज की डेट 16 रविवार का दिन 10:12 हो रहे हैं सुबह के, जिस टाइम मैं शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना पापा, आज मेरा मन किया कि ये शुक्राना तो मैं वैसे आपके शुक्राना से ही दिन स्टार्ट होता है, आपके नाम से दिन स्टार्ट होता है, आपके नाम से आपके शुक्राना से ही दिन एंड होता है मेरा, लेकिन आज मन किया कि आज शुक्राना रिकॉर्ड कर दूं मैं। तो एक और नया शुक्राना फिर भी संगत जी के बीच लेके आई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी फतेह साय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फतेह ही साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिखाने का, और आपने बोला है मेरे को कि, और मेरे को लग रहा है ये मैसेज मेरे लिए है कि मंगलवार वाले दिन मैं खुद तुझे ब्लेस करने आऊँगा, मुझे पहचान लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शायद ये मेरे लिए ही है मैसेज, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि इस दिन आ रहा हूँ, उस दिन आ रहा हूँ बहुत आते हैं, पोस्ट बहुत आती है, तो ऐसा लगता है मेरे लिए ही ये। शुक्राना बाबा। और मैं ना संगत जी कह रही थी, मगर इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि एक रील देखो तो बैक टू बैक में आते ही रहते हैं मैसेज, खत्म नहीं होते, है ना। तो गुरुजी ने क्या किया, मेरा ना, मेरे 2 अकाउंट है इंस्टा पे, तो एक अकाउंट में ज़्यादा हो गई थी दिक्कत। वो अगर मैं अकाउंट की खुला हुआ है और मैं फीड पे चली गई तो सारे एक दफ़े गुरुजी के मैसेज ही दिखाने लगता है वो, एक नहीं, मतलब जितना स्क्रीन है पूरे स्क्रीन पे। तो गुरुजी ने कल या शायद परसों के दिन क्या कराया, मेरा उसको जो एल्गोरिथम वाली सेटिंग है वो रीसेट करा दी गुरुजी ने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा का, कोटि कोटि लख लख वारी का शुक्राना। शुक्राना करूँगी बाबा अपनी मम्मा आंटी की तरफ से कि कल आपने उनका बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। मेरे को पूरा पूरा विश्वास है कि कल उन्हें फीवर हो गया था, एकदम से ही हुआ, ऐसा कुछ था नहीं, उन्हें हरारत लग रही थी, मुंह का टेस्ट करवा रहा था। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आपने बहुत कोई बड़ा कष्ट आने वाला होगा जो आपने बहुत छोटे में काट दिया। और संगत जी कल ना उन्होंने मॉर्निंग में दिया बाती उन्होंने किया था, और शायद शाम में भी उन्होंने किया था कल। तो मॉर्निंग में जब किया था तो बाती जब पूरी जल जाती है ना तो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रखी थी। तो वो देख के भी मुझे लगा, मैंने कहा अनयूजुअल लगता है ना, वो एकदम से नहीं होती है वो ब्लैक, अनयूजुअल होता है। जब गुजू को करवा कटवाने होते हैं, मैंने घर में तो नोटिस किया, फील किया है कि जब किसी के, मेरे या आंटी के करवा कटवाने होते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है, या फिर कोई दुख या कष्ट कटवाना होता है तो, है ना। कर्मा नहीं कष्ट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, आपका कोटि कोटि लख लख वारी का शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना कि आपने आंटी को भी परमिशन दिलवा दी कि शादी में हम आज जाए, और दीदी की शादी है 16, यानी कि 7, है ना। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि लख लख वारी का शुक्राना। आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना, और आज पूरा दिन आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। और अनंतम शुक्राना बाबा, अपने घर की, अपने कक्ष की सेवा लेने के लिए जितना जैसे मैं कर पाई आपने करवाया मुझसे, अनंतम शुक्राना। और
अभी सेवा हो गई, वैसे मैं 8 बजे उठ गई थी, बट थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब आगे का भी दिनचर्या आपको पता है सब क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास करने के लिए, आज वो आप करवाना चलवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का, कोटि कोटि लख लख बारी का शुक्राना, हर सांस का हर पल का हर विलय का शुक्राना बाबा। हमेशा अंग रहते हो आप, उसका शुक्राना। जो ब्लेसिंग्स मैं आपकी देख पाती हूँ, फील कर पाती हूँ, उसका शुक्राना। जो ब्लेसिंग आपकी पता नहीं चल पाती उस टाइम पे, उसका शुक्राना। मैं बहुत जिद करती हूँ, बट आप एक फादर की तरह हमेशा मेरे को संभालते हो, करते हो, उसका शुक्राना। आजकल मैंने कल के सत्संग में मैंने बोला था संगत जी कि मैं कहा बाबा बस इतना सा सरप्राइज मेरे को बड़ा चाहिए, मैं जिद कर दी थी। एंड आज जब दिमाग में वो बात आई ना, तो उन्होंने ये चीज़ बोल, एक और भाव मन में आई, एक और चीज़ आई कि मुझे पता है मैं जितनी जिद करूँ उनसे करती हूँ, लेकिन अभी मेरे को वो ब्लेसिंग नहीं दिख रही, तो मेरे को कुछ टाइम बाद उनकी ब्लेसिंग दिखेंगी। और कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ना वो मुझे लगेगा कि बाबा ने ये चीज़ मेरे को कितने टाइम पहले ब्लेस कर दी थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन्हीं सब थॉट्स के साथ, इन्हीं सब कुछ इंसिडेंट शेयर करने के साथ आज के सत्संग की मैं यहीं पे अ, विराम दूंगी विराम दूंगी। और अनंतम शुक्राना बाबा भी, मेरे को 444 की ब्लेसिंग मिली है संगत जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और एक चीज़ और, इच आंटी की तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। भैया अंकल की तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। पापा अंकल की तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। दीदी आंटी की तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जीजू अंकल की तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ताई जी आंटी की तरफ से शुक्राना, अनंतम वारे का शुक्राना मेरे बाबा। ताऊ जी अंकल की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम वारे का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे आप अंग संग रहते हो, हमेशा रहना, अपने अपना और हमेशा हमारे साथ लेके चलते हो, हमेशा चलना। मेरे को पता है बाबा, मेरे को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, क्योंकि आप मेरे साथ हो। आप ऐसी लाइट हो, ऐसे पावर हो मेरे साथ, जो हमेशा मेरे चारों ओर रहती है और मेरे को प्रोटेक्ट करती है। अनंतम शुक्राना बाबा। और मेरे को पता है मेरा कोई काम नहीं रुकेगा, सारे काम चलते जाएंगे, होते जाएंगे। मेरे को थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स टाइमिंग इज द बेस्ट टाइमिंग, और इवन डिले फॉर द ब्लेसिंग्स। तो मेरे को पता है लेट हो सकता है, बट देर है अंधेर नहीं। मेरे को जब आपको जो चीज ठीक लगेगी आप बिल्कुल दोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हो। एक और ब्लेस सत्संग गुरु जी का आप सभी संगत जी के बीच बहुत जल्द लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव दी फदा फाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फदा ही फाय, फदा ही फाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को जय मुस्कुराना गुरु जी शुक्राना। संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या आंटी। जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के लेट अमृत वेले का शुक्राना सत्संग लेकर अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के फ़ोन रूपी स्वरूप के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग भूलने करने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। आज की डेट है 14 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 10:05। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा हैप्पी वैलेंटाइंस डे। गुरुपा आप हमारे गुरुपा हैं, हमारे भक्त वत्सल हैं, महादेव हैं, देवों के देव आदि महादेव। गुरुपा आप तो हमारे सबसे, हमसे, अपने सारे भक्तों से अनकंडीशनल लव करते हैं गुरुपा। इसीलिए आप हम सब के वैलेंटाइन हैं। हाँ, इसीलिए सारे संगत परिवार की तरफ से, सारे ब्रह्मांड की तरफ से आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे गुरुपा। और गुरुपा बहुत सारा अनंतम प्यार सबकी तरफ से गुरुपा आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा,
इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतनी चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा हर पल अंग संग रहते हैं और इतनी गाइडेंस, इतनी प्रोटेक्शन, इतनी केयर करते हैं। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत शांति, हीलिंग और जवाब मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आप सबके सत्संग सुनकर बहुत आनंद आता है। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के और अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। गुरुपा, आज अमृत वेला के लिए मैं नहीं उठ पाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं गुरुपा, आँख ही नहीं खुली। कल बहुत तबीयत ख़राब थी, क्योंकि आपको तो पता ही है, सर्वाइकल का पेन और सर में दर्द था, तो आज नहीं उठ पाई गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आज का पूरा दिनचर्या अपने गुरुपा आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा, सारे ब्रह्मांड की तरफ से सारे जीव जंतु, जितने छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े जानवर तक, पेड़ पौधों तक, सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी, उनके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल, उनके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। सारे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके परिवार, उनकी टीम की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अपनी तरफ से अनंतम बारी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हम सबको एक जीवन देने के लिए, इस जीवन का नया दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। जाने अनजाने में मेरी वाणी से, मेरे बोलने से किसी का भी दिल दुखा हो गुरुपा, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे और सारे संगत परिवार से। इसी के साथ मैं अपना दिनचर्या शुरू करती हूँ अपने गुरुपा के नाम से, अपने गुरुपा के मंत्र जाप से, और ये पूरा दिन आज का अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। निंदा चुगली से बचाइएगा, गुस्से से बचाइएगा। सारा टाइम हमेशा गुरुपा आपका चिंतन करती रहूं, शिव पुराण का पाठ करती रहूं। अपने गुरुपा, आपका हाथ हमेशा मेरे सर पे रहे, आपको आपसे ही मांगती हूँ गुरुपा। धर्म के मार्ग पे चलाइएगा गुरुपा, सच के मार्ग पे चलाइएगा। निंदा चुगली से दूर रखिएगा, झूठ से दूर रखिएगा, बुरे विचारों से दूर रखिएगा। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी दीजिएगा गुरुपा। और शिव पुराण का पाठ दीजिएगा। पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा। बड़ों का आदर करना सिखाइएगा, छोटों से प्रेम करना सिखाइएगा गुरुपा। सर पर्दा भला कीजिएगा गुरुपा, सबके कष्ट हरिएगा गुरुपा। सारे संगत परिवार के, मेरी मम्मी आंटी, उनके परिवार के कष्ट हरिएगा गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपा, सद्मार्ग पे चलाइएगा। उनके अंदर से नेगेटिविटी को काट दीजिएगा गुरुपा और पॉजिटिविटी की लॉ जगाइएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबर दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबर दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबर दा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, लव यू गुरुपा, ऑलवेज लव यू जय गुरु बाबा, जी। लव यू। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये आज अभी मेरा 12:48 का सुबह का हाजिरी है बाबा। आज जैसे कि मेड लोग सब हाउस हेल्प लोग नहीं आई थी और ये कभी आने वाली है, तो हम लोग सारे काम में व्यस्त थे बाबा। मैं चूँकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा। बच्चे की जैसे कल से फ्राइडे के अंदर कुछ एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम। बाबा वो स्कूल में लिखने नहीं मांगता है, इसलिए मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही करा रही थी उसको, तो इसलिए शुक्राना करने में देर हो गया बाबा। कल गुरुजी बहुत रात को इतना तकलीफ़ हो रहा था
जैसे हाथ पाँव काँप रहा था बाबा, छाती में जैसे थर थर कर रहा था। लाख बाबा, मैंने 3 सत्संग विपिन अंकल के चैनल का सुन लिया, उसमें एक में मेरा था, बाकी लगता है बाबा अरदास वाला चैनल पे है, वहाँ सुन लिया बाबा। रात का भी शुक्राना किया बाबा, लेकिन सुनते सुनते गुरुजी मुझे कोई तरह से नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने शिव पुराण का पाठ लगा दिया। अभी मैं दूसरे जो पंडित जी बोलते हैं या क्या महाराज जी हैं, उनका वाला सुन रही हूँ, जो कि HD वर्सन है और इजीली से समझ में आ रहा है पूरा चीज़। तो गुरुजी ये चीज़ भी आप ही मन में डालें कि 3 बार एक वाला ही पाठ सुन चुकी, अब दूसरे कोई का पाठ सुन। तो गुरुजी वही मैं सुन रही थी, तो अब सुनते सुनते गुरुजी मुझे नींद आ गया। आपने गुरुजी ठीक 3 बज के 3:40 या 50 पे उठाया था बाबा। मैं उठी झटपट करके, मुंह हाथ धो के चेंज करके बाबा, मैं फिर अपना मंत्र जाप करना चालू किया। मंत्र जाप लगा देती हूँ और साथ में बोलती हूँ बाबा, और मैं 4:24 में आपको अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग की हूँ बाबा। उसके बाद सारा नित्य किया गुरुजी, पता नहीं फिर मुझे बहुत ऐसे लग रहा था कि बहुत भूख लग रहा है। जो भी अरदास किया बाबा, सब कुछ करके मैंने बिस्किट खाया और फिर खा के सो गई। मैं 8:10 पे उठी थी, हस्बैंड ने उठाया भी नहीं और बच्चा भी मेरे साथ सोया रह गया बाबा। मैंने कल बोल ही दिया था कि आज साउथ इंडियन बनाऊंगी, कोई झमेला नहीं रहेगा। तो गुरुजी वही मैं आपको वड़ा और दाल और चटनी लगाऊंगी लंगर में, यही आपका शुक्राना करने के बाद मैं उसे बनाने जाऊंगी बाबा। कल आपने टेलीपैथी मैसेज में कहा था कि मैं तुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा बाबा। अभी तक तो दर्शन नहीं हुए, बाकी आप तो जब वो बोलते हैं वो तो पूरा होता ही है। कल बहुत बेचैनी थी गुरुजी, बल बहुत चिंता था। सोनू अंकल का भी सत्संग सुनी थी, सब सुनी थी कि किस तरह से बाजी पलट जाता है। बाबा आप पे अथाह विश्वास है, मुझे अथाह विश्वास। आँख बंद करके आप हमको मार भी डाले तब भी आप पे विश्वास नहीं खत्म होगा, वरना अपने आप पे विश्वास नहीं है गुरुजी। मेरे हस्बैंड का जो कल सिचुएशन था, मतलब मैं उनको कोई बात बोल के समझा भी नहीं सकती बाबा, वो इतना ही ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। बाबा मैं क्या ही करूं। आज मैंने सुबह उठ के जो भी अपना पूजा पाठ किया, उसके बाद फिर से आपका जो जल प्रसाद शिव जी को नहला के निकलता है उसे जाती हूँ नहलाती हूँ। आज गुरुजी 22वां दिन है, कल मेरा 21 दिन का पूरा मुल्तानी मिट्टी से स्नान करने का जो भी सारा कार्य आपने दिया था वो संपूर्ण हो गया बाबा। उसके लिए भी आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसा आज जब से मैंने होश संभाला है, अब भी की बारी पहली बार किया कि मुझे मुल्तानी मिट्टी से स्नान करना पड़ा, और वो भी मतलब बहुत ख्याल ख्याल से बाबा। 2 एक बार गलती होते होते भी रह गया था, तो गुरुजी उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ। यही अभी बच्चा गया है पोलियो पोलियो ड्रॉप लेने के लिए, तो मैं अपना ये सुबह का हाजिरी बाबा थोड़ा देर ही हो गया, देर से लगा रही हूँ गुरुजी, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। गुरुजी मैं हर वेले ही शुक्राना करती हूँ बाबा। बाबा मेंटल पीस के लिए भी बहुत थक गई हूँ, मेंटल पीस रहता ही नहीं है। पता नहीं मुझे क्या हुआ है गुरुजी, कोई चीज़ में रुचि नहीं, ना खाने में ना पीने में, कुछ 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 नहीं। हस्बैंड को बोल बोल के खाना खिलवा रही हूँ, गुरुजी बोलते हैं लंगर पूरा चखिया कर। आप तो आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं। बोला मेरे को भूख ही नहीं आता है। हम बोले भूख नहीं होगा, शरीर में कड़ा कड़ा दवाई गया है,
उसके बाद यदि आप नहीं खाएंगे तरीके से तो बॉडी कैसे बिल्ड होगा बाबा। वो केले का उपाय आपने पहले शुरुआत में कहा था सर घूमने के लिए, वाह, वो तो एकदम मन के मौजी है गुरुजी। मैं छोड़ दी, फिर बोली ही नहीं। 2 बार 3 बार बाबा केला आपको प्रसाद के हिसाब से लगाती हूँ, फिर उनको दिखा देती हूँ, देखिए केला है, ले जाना, शॉप में खा लेना। बाबा आप विश्वास करिए, वो फ्रिज के ऊपर रखा जाता है और 2 दिन बाद मुझे बाध्य होकर फेंकना पड़ता है, या तो मैं फिर उसको हेयर पैक बना के लगा लेती हूँ। ऐसे ही आपने दूध जलेबी सप्ताह में एक दिन खाने को कहा था, वो भी नहीं सुनते हैं बाबा, मैं क्या करूँ। अपने मन के मालिक है बाबा। मालिक का बात अलग ही है बाबा, वो सुनने ही नहीं मांगते हैं, कभी नहीं सुना किसी का। आज जो नौबत पे आके खड़े हुए हैं बाबा, हो सकता है कि हमारा कर्म कटवाना था या कष्ट था, लेकिन गुरुजी जान जान के कोई अपना ओखली में सर नहीं देता है बाबा। सब माँ बाप एक जैसे नहीं हैं, हो ही नहीं सकते बाबा। मैं अपने ही घर में एग्जाम्पल सेट कर सकती हूँ, जो कि मैं बहू हूँ बाबा, तो बहुत तेरे मेरा बात पे विश्वास भी नहीं करेंगे, इसलिए कोई के साथ मैं कुछ बोलती नहीं हूँ बाबा। अपने बाबा बटुक भैरवनाथ जी का भी पूजा करवाया आज। लड्डू और मालपुआ बाहर से ही मंगाई थी, वाइट फूल से। उनका वो फ्रेम बहुत सुंदर करके आ गया है बाबा। जैसे पूजा हो करके मंत्र जाप उनका करके अभी तो वैसे रखी हूँ, उसके बाद उठा के आपके चरण के पास ही रख देती हूँ गुरु जी। नहीं तो बच्चा जैसे कि गन्नू भाई को लेके घूमते रहता है, खेलते रहता है, प्यार करता है, वो तो छोटू सा प्रेम वाला स्वरूप देखेगा तो वो भी उसको लेके घूमने लग जाएगा बाबा। ये यंत्र है, इसका निरादर नहीं होना चाहिए। पर गुरु जी पता नहीं, मैं यदि कुछ कभी गलत बोलती हूँ या कोई चीज़ किसी को खराब लगता है बाबा, बात मेरे इंटेंशन का नहीं है। बात यह है गुरु जी, जो मुझे सामने स्पष्ट दिखाई देता है मैं वो मुंह पे बोल देती हूँ। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ बाबा, मैं आपकी मुंह फट बेटी हूँ। तो गुरु जी यदि किसी को कोई बात भी खराब लगे या आपको भी लगे बाबा, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिए। मैं अभी जस्ट वीर अंकल का सत्संग ही सुन रही थी, तब तक मुझे याद आया कि मैं शुक्राना कर लूँ। तो इस तरह से गुरु जी मैं इस अपना सवेरे का हाजिरी को स्थगित करती हूँ और आगे की सत शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी गुरु जी, सदा शुक्राना सहाय। गुरु जय जी, जय गुरु अनंतम जी। नित्यम सुखाना मेरे गुरु पाओ। मैं आपकी बेटी अपना नचकाना सत्संग विपिन अंकल एंड सिमरन आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 14 फेब और फ्राइडे का दिन है शुक्रवार, शुक्राने का दिन संगत जी। और शाम का टाइम तो हो ही गया संगत जी, लगभग 5:21 हो रहे संगत जी, 5:21 संध्या वेला का टाइम संगत जी। मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरु का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। सर्वथा मेरे गुरुपा के चरणों में, चरण कमल में हमारा अनंतम अनंतम और कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आप ही के चरणों में शुक्राना सत्संग भी समर्पित है गुरुपा। और जो भी आपको जो बुलवाना होगा गुरुपा उसको बुलवाइए गुरुपा। और हम मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई गुरुपा उसके लिए पहले मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, ताकि मैं कुछ गलत बोल ही ना पाऊँ गुरुपा। और ये शुक्राना सत्संग हम सभी की ओर से समर्पित है गुरुपा, इसको स्वीकार कीजिए गुरुपा। और हम सभी से जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जाने अनजाने में, जानबूझ करके जो भी गलतियाँ पाप हुए गुरुपा, सारी गलतियों पापों के लिए हम सभी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा, बख्श दीजिए। दूसरों से भी हमें माफ़ी दिलवाइए गुरुपा, और हमें भी दूसरों को माफ़ करने की कला सिखाइए गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। देखिए संगत जी, कहते हैं ना कि हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स इतनी अपरंपार है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ।
कि कैसे मुझे मेरे गुरुपा है ना संगत जी चंद्रदेव के रूप में मुझे दर्शन देते, मैं आपको बताती हूँ संगत जी। जैसे आज ही मैंने सुबह में उठी तो थोड़ा जैसे सुबह में उठने में भी थोड़ी सी लेट हो गई थी। जैसे जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे 7 o'clock में, तब मैं उठी संगत जी। तो मैं उनके जाने के बाद ऐसे ही मैंने विंडो खोला था, मतलब वो कि वेस्ट डायरेक्शन में मतलब है खिड़की मैंने खोला संगत जी। कहते कि सुबह सुबह हमें तो सूर्योदय होती है और हमें सूर्य भगवान के दर्शन होते संगत जी। और सुबह सुबह एकदम पूरे एकदम चंद्र दर्शन मुझे करा रहे थे मेरे गुरुपा। मॉर्निंग की टाइम बता रही हूँ, 7 बजे सुबह में मुझे गुरुपा ने मुझे चंद्र देवता के रूप में मुझे दर्शन दिए संगत जी। और संगत जी एक बात मैं बताऊं, ऐसे मैं ना मुझे मेरे कमरे से, मेरे या कमरे के कहीं भी हॉल से या कहीं से भी बालकनी से भी या बेडरूम से भी जल्दी मुझे चांद का दर्शन नहीं हो पाता संगत जी। जिस दिन मेरे गुरुपा को मुझे दर्शन देना होता है ना, उसी दिन मेरे गुरुपा मुझे दर्शन दे पाते संगत जी। मैं बालकनी में भी जाती हूँ रात के टाइम पे भी, जिस दिन भी मेरे गुरुपाई मुझे जब मुझे दर्शन देना चाहते हैं ना, बस उसी दिन चांद मुझे दिखता है संगत जी। वरना मैं कितनी भी ढूंढूं, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं संगत जी तो दिखता नहीं है ना। और संगत जी जिस दिन मेरे गुरुपा चांद के रूप में मुझे, चांद में अपने अपने स्वरूप में मुझे दर्शन देते हैं ना, सामने से खुद गुरुपा मतलब साक्षात दर्शन दे देते हैं हमारे गुरुपा। गुरुपा आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज आपने सुबह सुबह देखो, कहते हैं ना कि आज हम पहले ये सब नहीं मानती थी उतना संगत जी, मुझे वैलेंटाइन डे ये वो मतलब उतना नहीं अच्छा लगता था। लेकिन अब लगता है कि नहीं, देखिए हमारे गुरुपा कहते हैं चांद एक प्रेम का प्रतीक भी होता है। कहते कभी कभी चांद में लोग खूबसूरती ढूंढते हैं, और सुबह सुबह मेरे गुरुपा ने मुझे चांद के रूप में दर्शन दिया है ना। तो इसके लिए भी आपका अनंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। आपकी लीलाएं बहुत अपरंपार है गुरुपा। वाकई में अगर मैं आपकी अगर संगत में होती, अगर आप मेरा हाथ ना थामे होते ना गुरुपा, तो मुझे ये सब चीज़ें समझ नहीं आती गुरुपा। लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ के थामा और इतनी अच्छे से आप समझाते हो, बताते हो कि मैं आपकी क्या ही गुणगान करूँ गुरुपा। कि कभी कभी लोगों मतलब अजीब भी लग सकता है किसी और को जो कि नहीं जानते संगत जी। लेकिन हम सभी संगत जानते हैं ना कि हमारे गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स के जो तरीके हैं वो इतने अनोखे होते हैं। कहते हैं ना हमारे गुरुपा कहते हैं, मैं चांद तोड़े भी चांद तारे भी तुम्हारे लिए धरती पे ला दूंगा। हाँ, सूरज रात में सूरज उगा दूंगा, और देखिए दिन में तारे उगा दूंगा, दिन में चांद निकाला आऊंगा। तो देखिए कैसे हमारे गुरुपा वाकई में करते हैं। ये हमारे गुरुपा की लीला है, हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमारे लिए, गुरुपा का हमारा प्यार हमारे लिए। गुरुपा हमसे इतना अथाह प्रेम करते हैं संगत जी, उतना हम अपने जीवन में कभी भी गुरुपा से नहीं कर सकते। गुरुपा हमें इतना ही प्यार करते हैं कि हम वो सब कर सकते हैं अपने गुरुपा के लिए, कभी नहीं कर सकते ना संगत जी। लेकिन देखिए हमारे गुरुपा की प्रेम, गजब प्रेम है, इनसे ज़्यादा प्रेम दुनिया में नहीं। और प्रेम का मतलब क्या होता है संगत जी, ये तो पता ही नहीं था। लेकिन प्रेम, वास्तव में प्रेम क्या है ना, ये हमारे गुरुपा बताते हैं हमें कि वास्तव में जो प्रेम होता है ना वो क्या होता है। देख, तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझसे इतना प्रेम करने के लिए, हम सभी शख्स को इतना प्रेम करने के लिए, अपने प्रेम को इस तरीके से जाहिर करने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि आपको पता है ना कि हम सभी प्यार के बहुत भूखे हैं संगत जी। हम प्यार पाने के चक्कर में ही जो है ना इधर उधर भटकते हैं, और चाहे वो किसी भी रिश्ते में हम प्यार ढूंढे, और फिर उसके बाद हमारा दिल टूटता है, फिर हम रोते हैं, परेशान होते हैं, फालतू में नेगेटिविटी हावी होती है। हम अपने जीवन को दूसरे का प्यार पाने के चक्कर में अपनी लाइफ को खुद हम स्पॉइल करते हैं। लेकिन अब हमें जब गुरुपा से मांगना नहीं पड़ता संगत जी, हमारे को गुरुपा खुद हमें प्रेम देते हैं। और वो इतनी प्रेम देते हैं ना संगत जी, इतनी प्रेम देते हैं जिस प्रेम में 1% पे कुछ भी त्रुटि नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास वाली प्रेम है। हमारे गुरुपा का प्रेम अटल, कहते हैं ना कि इतना अटल है, इतना अटूट है प्रेम हमारे गुरुपा का हमारे प्रति, कि वो कभी कुछ नहीं, कभी नहीं खत्म हो सकता है गुरुपा। बस हमारा भी विश्वास आप पर बस बढ़ता चला जाए, और आपका भी विश्वास हम पर बढ़ता चला जाए गुरुपा, ताकि हम भी आपके जो भी आप जैसा चाहो वैसा हम बने गुरुपा। तभी तो आपका भी विश्वास हम पे बनेगा ना गुरुपा। तो इसके लिए अंतम तुम कहना मेरे गुरुपा। सना जी, मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर नहीं कर पाई थी, जो मैं दर्शन जब करने गई थी मुंबई मंदिर में, तो कहीं ना कहीं मुझे चाहिए। लेकिन आज मेरे गुरुपा ने सुबह मुझे इसे समझा दिया संगत जी। मैं जब वहाँ गई थी ना, जहाँ पे हम लंगर हॉल में हम वहाँ पे पहुँचे संगत जी, तो होता है हमारे गुरुपा हमें इतनी प्रेम ही देते हैं ना कि जो हमारे आंसू होते हैं ना वो प्रेम के आंसू निकलते हैं कभी कभी, और कभी कभी दुख से भी हम रोते हैं। लेकिन जो मैं इस बार गई थी ना, वो मेरे खुशी के वो आंसू कभी कभी निकल रहे थे कि गुरुपा आप मुझसे इतना प्यार करते हो।
दुनिया में वाकई में इतना प्यार किसी ने नहीं दिया गुरुपा ने जितना मुझे प्यार दिया। तो उसी टाइम पे संगत जी एक अंकल आते हैं, वो ना मतलब वो हमें लंगर वो सर्व कर रहे थे, मतलब चाय प्रसाद समोसा प्रसाद और क्या नाम है वो कड़ा प्रसाद दे रहे थे संगत जी। तो मेरे आंखों में पूरे आंसू, मैं रो रही थी उस टाइम पे। और वो उन्होंने मुझे देखा और जैसे लगा जैसे कि एकदम गुरुपा है, क्योंकि एट उसी टाइम पे आप कृपा को बहुत ज़्यादा आप मतलब आप उनको से उनसे आप बातें करना चाहो, आप उनको देखना चाहो, और उसी टाइम पे कोई आता है तो वो सिर्फ साक्षात कृपा का ही रूप होता है संगत जी। और आपको पता है जो आंखें उनकी थी ना, अचानक मैं किसी को उतना ध्यान से नहीं देखती संगत जी, लेकिन मेरी आंखें अचानक से उनकी आंखों पे पड़ गई संगत जी। और एकदम जैसे लगा कि ये तो मेरी कृपा की आंखें हैं। कृपा की आंखें मुझे इतनी प्यार से मतलब इतने देखना, ऐसे एक सेकंड का ही होगा संगत जी, उससे ज़्यादा नहीं। तब अचानक से मतलब, और आपको पता, और चोला उस दिन हमारे गुरुपा को जो पूरा वो अंदर का दरबार में भी जो लगा था ना, वो पूरा येलो था और गोल्डन में था संगत जी, समझ लीजिए गोल्डन कलर और येलो में था। और बाहर में भी जो स्वरूप ही रखे थे, तो अंदर में भी तो एक व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट वाला एक चोला है ना गुरुपा का, वो संगत जी। और वो जो अंकल ने जो ड्रेस डाले हुए थे ना, येलो कलर के कुर्ता डाले हुए थे, और उन्होंने ब्लैक कलर की, अब क्या पहनी थी मुझे उतना ध्यान नहीं है संगत जी, लेकिन येलो एंड ब्लैक के ही उन्होंने ट्यून किया हुआ था संगत जी। मुझे पक्का मेरे गुरुपा ने बता दिया कि वो आंखें गुरुपा की थी। उस उस आंख ने मुझे देखा, उस मेरे गुरुपा ही थे, उस रूप में मुझे आए थे संगत जी, मुझे ब्लेस करने के लिए आए थे गुरुपा। आपका अनंतम तमस्काना मेरे गुरुपा, अनंतम तमस्काना। आज देखिए संगत जी, ऐसे तो अभी आजकल हमारे गुरुपा हमारे अपने बेटे को घर पे भेज देते खाना खाने के लिए, वो भी भरपेट घर का खाना खाते हैं। थोड़ी उनकी भी हेल्थ जो है ना बहुत डाउन हो गई थी संगत जी, बहुत परेशानी की वजह से, अभी भी है, लेकिन हमारे गुरुपा ने उन्हें भी संभाल के रखा है संगत जी। बहुत ज़्यादा मतलब उनको हेल्थ में अनफिट हो गए थे पूरे, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा, मतलब वो देख के भी लगता था कि बहुत वो है। लेकिन अब कृपा की कृपा से संगत जी, जब वो कल घर आए ना, तो उन्होंने बोला, वो अपने आप को चेक कर रहे थे, अपने आप को देख कर रहे थे कि देखो अब मैं, पता है जब मैं गया ना, मैं देखा, बोले अपने आप को वो देख के बहुत खुश हो रहे थे कि अब मैं घर पे खाना खाता हूँ ना दोपहर में, तो देखो मैं अब गुल्लू मुल्लू हो रहा हूँ फिर से। हाँ, और हम बोले अच्छा। तो वो बोले ना कि जब मैं गया था ना, ऑफिस गया ना कंपनी, बोला कि अरे तू तो पहले सब ठीक हो गया, तेरा सब बॉडी बिल्कुल अब ठीक हो गई, इतने दिन में तो एक वीक में तो इतना अच्छा हो गया। तो देखा ना, घर का खाना खाने से, देखो मैं दोपहर में घर में खाना खाने आता हूँ, तो देखो मैं कितना अच्छा हो गया ना। तो गुरुपा आपका नहीं तम तम खाना, मेरे गुरुपा उनको आप समझा रहे गुरुपा कि घर क्या है, घर का खाना क्या है, फैमिली क्या है गुरुपा, आपको इतना बताने के लिए, इतना उनको समझाने के लिए। और उनकी वो खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा, वो खुशी बस आप, खुशी के कहते हैं ना आंसू बस आप ही दे सकते हो गुरुपा, और खुशी के कारण आप ही हो गुरुपा, इसके लिए आपका नतम नमस्कार है मेरे गुरुपा। और आज का बात बता रही हूँ संगत जी, जब इसको मतलब रिसीव करने के लिए स्कूल जाना था संगत जी, हाँ, बाबू को, तो तब तक उसके पहले उन्होंने मैं अपने बेटे को भेज दिया संगत जी, मेरे हस्बैंड आ गए, मतलब गुरपा का बच्चा वो आ गया था। तो मुझे जाना था, तो वो आए अंदर में, तो मैंने बोला ठीक है, चावल बनाना था, तो मैंने उनको बोला कि क्योंकि वो ना हाफ एन आवर से ज़्यादा रुकते ही नहीं, मतलब बस, या कभी कभी बस 15 मिनट, खाना तो रेडी है, तो खाना खाना बस फट से जाना है संगत जी उनको, वो घर पे नहीं रुकते नहीं, जो भी कारण हो, बाकी तो मेरे गुरुपा देखने वाले, अब मैं उतना टेंशन नहीं लेती हूँ संगत जी। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर आपको लगे, अगर आपको टाइम रहेगा तो ठीक है, आप चावल थोड़ा सा कुक कर लेना और देख लेना। तो पता है आपको संगत जी, जब मैं आई तो संगत जी उन्होंने, आपको पता है फ्रीज में मैं नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, मैंने आप लोगों को बताया भी है ना कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना ही ज़्यादा मतलब दिन भर वो परेशानी टाइप का होता है, यानी कि आप समझ लीजिए कि मेरा कष्ट कट रहा है संगत जी, मेरे कर्म कट रहे हैं। तो मैं फ्रिज अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रही समझिए, जब मैं गई हूँ 10-15 मिनट के अंदर मैं घर आ गई, मिनट में, और तब तक में उन्होंने जो भी फ्रिज में जो अनवांटेड चीज़ें रखी हुई थी संगत जी, उन्होंने सारे के सारे निकाल के हटा दिए संगत जी। तो आपका गुरुपा, आपका जब मैं आई तो बड़ी मैं खुश, और जा पाता है आपको संगत जी, जब मैं जा रही थी ना, तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा प्लीज़ इनसे कुछ कुछ करवा लो ना गुरुपा, ये कुछ भी मेरी हेल्प नहीं करते, क्योंकि वाकई में संगत जी कुछ भी हेल्प नहीं करते हैं।
आप ही मैंने भूल के गई थी ना, ऐसे करके गुरपा इनसे कुछ करवा लो ना गुरपा, ये ना कुछ भी मेरी हेल्प नहीं करते। तो फिर जब मैं आई तो बोला अच्छा, फ्रिज को पूरा साफ कर दिया, मतलब साफ इन द सेंस कहने का मतलब संगत जी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, कभी कभी पड़ी रह जाती है, हम निकाल के हटाना भूल जाते हैं, हम खाना भूल जाते हैं। मैंने बोला ना कि कुछ खा नहीं पाती हूँ, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने हटा दी हैं। तो गुरपा आपका इसके लिए अंतम तुम खाना मेरे गुरपा। और दूसरा संगत जी, आज मेरे गुरपा ने मुझसे भी बहुत पूरे घर पूरे यहाँ से वहाँ फैले हुए थे संगत जी, तो उन्होंने जैसे बाबू के सारे ड्रेसेस वगैरह थे तो हड़बड़ी में निकाल के देता, तो आज उन्होंने मेरे गुरपा ने वो भी मुझसे सारा सेवा लिया, घर का भी बहुत सारा काम भी करा लिया संगत जी, तब जब तक वो सोई हुई थी। और आज दोपहर में जैसे अपने मैके में भी उतना ज़्यादा बात नहीं होती, रात में भी हाँ 1-2 मिनट बात होती है, तो आज मम्मी से भी बात हुई, दीदी से भी बात हुई, मेरे हस्बैंड से भी 1-2 मिनट के लिए जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने बात हुई मेरी उनसे, उन सबसे। तो आपका इसके लिए मैंने तुम सिखाना मेरे गुरपा। और एक बात संगत जी बताऊँगी, कुछ मेरे अपने गुरपा कुछ अगर ब्लेसिंग करते हैं ना, तो गुरपा को अगर हम एक बात सच है संगत जी, हम जिम्मेदारी अगर अपने गुरपा को देते हैं ना किसी भी काम के लिए कुछ भी, क्योंकि वो हमारे गार्जियन है, ठीक है, फिर भी हमारे गुरपा भी ये चाहते हैं कि हम भी सामने से उनसे वो ऑनर उनको दे संगत जी। अगर भगवान अपने मर्जी से, ठीक है, हमारे गुरपा तो सब कुछ अपनी मर्जी से हमारी लाइफ में करते हैं, फिर भी अगर हम उनको अपनी तरफ से अगर ऑनर करते हैं ना संगत जी, तो हमारे गुरपा बहुत हैप्पी होते हैं संगत जी। क्योंकि देखिए सबसे पहला हक किसका है, भगवान का, क्योंकि दिया हुआ सब कुछ तो भगवान का ही है। अगर हम ऑनर दें उनको और हम ये पूछे कि गुरपा देखिए ये काम होना है, आपको जो सही लगता है गुरपा, ऐसा 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 है गुरपा, आपको जो लगता है संगत जी, आपको बात बताऊं, कोई भी बात अगर होता है ना संगत जी, आज उन्होंने मुझे क्या उसमें और कुछ डलवाना है, कुछ ऐसा चीज़ है, तो मेरे गुरपा ने सामने से ये चीज़ डाल बताया मुझे, वो ऐसा करके मुझे उससे टेलीपैथी समझ में आ गई कि मेरे गुरपा मुझे क्या कहना चाह रहे संगत जी, ये चीज़ उसमें, ये चीज़ और एक चीज़ उसमें ऐड ऑन कर। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरपा ऐसा ऐसा बोल रहे हो, उसमें ये चीज़ और ऐड ऑन करो। और उन्होंने फिर मैंने उनको वो जो था ना पिक्चर, वो जो मैसेज आया था उनको मैंने सेंड किया, तो मतलब वो छोटी सी ही चीज़ हमें बस गुरपा हमें समझाते हैं कि डायरेक्ट मत बताते हैं संगत जी कि तुझे ये भी करना है ऐसा करके। तो गुरपा आपका अनुतम तुम सिखाना मेरे गुरपा, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए गुरपा। और आपको पता है संगत जी, जो चीज़ कुछ भी जो हमारे गुरपा खुद हमारा हाथ पकड़ के करवाते हैं ना, तो हमारे गुरपा हमें बताते भी हैं, ये काम ऐसे कर, वो काम ऐसे कर, वो काम वैसे कर, गुरपा खुद बताते हैं। और आपके पास वो खुद खुद चल के चला आता है, आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जो चीज़ हमारे गुरपा खुद हमें अपने मन से मर्जी से देते हैं ना संगत जी, उसमें हमें मेहनत की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, बस हमें गुरपा पे बस विश्वास करना, और हमें गुरपा जैसे जैसे बता रहे हैं बस हमें उस रास्ते पे चलना है। तो आपका गुरपा, आपका इसके लिए नितम सिखाना मेरे गुरपा। और आज अब मैं अपने मैके का कुछ शुक्राना करूँगी संगत जी, मेरी गुरपा की कृपा से संगत जी, आज हम लोगों में इतने सोच में जो परिवर्तन है, अगर ये सेम चीज़ अगर पहले होता ना संगत जी, शायद हम लोग 24 घंटे रोते होते, रो रहे होते। लेकिन आज के डेट में संगत जी, आज मेरे मैके में भी बता रही हूँ, अभी भी मेरे गुरपा की कृपा से तो खैर सब कुछ बैलेंस्ड में है संगत जी। जो बुरा करने वाले हैं ना, वो वैसे भी करते हैं, वो कोई कम नहीं होते संगत जी। हाँ ये होता है कि जब वो जान जाते हैं ना कि हाँ गुरु जी हैं, उसके बाद भी सोचिए वो अपना अलग तरीके का वो नियम बना लेते हैं। उनको ये नहीं पता है कि आप कितना भी एक इंसान अपना कितना भी दिमाग चलाए, कितना भी दिमाग चलाए, वो दिमाग भी तभी चला पा रहा है संगत जी, चाहे हमारे खिलाफ कोई भी करने वाले षड्यंत्र कर रहे हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक के थ्रू करें, चाहे वो नेगेटिविटी स्प्रेड करे, चाहे वो नज़र दोष हो, चाहे वो जानबूझ करके जेलसी के थ्रू हमारे ब्लैक मैजिक नहीं करते, लेकिन लोग इधर उधर का कुछ ना कुछ ऐसा करके हमारे लिए कुछ बुरा करते संगत जी। ये लोग भी इसलिए कर रहे हैं, कर पा रहे क्योंकि हमारे गुरपा उन लोगों के साथ खेल खेल रहे हैं, हमारे साथ नहीं संगत जी, उन लोगों के साथ वो खेल हो रहा है, इसलिए उन्हें लग रहा है अभी भी कि हम तो जो कर रहे हैं तो कर पा रहे हैं, और ठीक है हमारा तो कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता संगत जी, ये तो खेल तुम्हारा रचा गया नहीं है, ये भगवान तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, तभी भी सब समय सुधर जा, लेकिन समझते नहीं है। उन लोगों को लगता है कि अरे मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है, और हमारा कोई क्या ही बिगड़ पाएगा समझिए। तो हम इंसानी सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, हमारे वो परमपिता परमेश्वर, हाँ सदा से महाशिव हों, सोचिए उनकी सोच कहाँ पे होगी। जो हम तो वो मनुष्य चोले में इसलिए उन्होंने जन्म लिया ना संगत जी, ताकि हम उनसे हमारा कनेक्शन बना पाएँ, हम भगवान को जान पाएँ कि भगवान हमारी बातें सुनते हैं, भगवान से हम बातें कर सकते हैं, भगवान हमें रिप्लाई करते हैं, इसलिए उन्होंने मनुष्य का चोला धारण किया ना संगत जी, हमारे सुविधा के लिए।
उन्होंने पहले तो संगत जी, उन पहले भी देख ही रहे होंगे ना ऊपर से बैठ के, और उसके जब वो थे तब भी वो ऊपर से बैठ के तो देख ही रहे थे कि इंसान को कैसे समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इतनी छोटी बुद्धि है ना संगत जी, कि हमें इशारा अंतरात्मा से बहुत सारे इशारा आता है संगत जी, भगवान देते हैं, पर हमें समझ में नहीं आता है संगत जी, वो हमारे गुरुपा बताते हैं। इसलिए उनको मनुष्य चोले में आना पड़ा संगत जी। आज के डेट में भी हमारे गुरुपा में बहुत कुछ समझाते हैं संगत जी, लेकिन समझ में नहीं आता है। और कोई बात अगर हमें ये समझ में आता है कि गुरुपा ये चीज़ हमें मना कर रहे हैं, या गुरुपा हमें ये बात कह रहे हैं करने के लिए, इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारा गुरुपा उस टाइम पे हमारा हाथ पकड़ के करवा रहे, तभी हम कर पा रहे हैं, वरना हमें समझ में नहीं आता संगत जी। कुछ ब्लेसिंग्स भी हमें नहीं समझ सकते हैं, इतने ही विकट है हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स। पर हमारे गुरुपा इतने ही दयालु हैं संगत जी, कि हमें वो ना हमारा हाथ पकड़ के हमें सब करवाते हैं, हमें बताते हैं, हमें खुश करते हैं, हमें अपने करीब लाने के लिए संगत जी, हमें अपने करीब लाने के लिए मनुष्य और भगवान के बीच की जो एक कहते हैं ना कि दूरी है ना, उसको मिटाने के लिए गुरुपा हमें अपने करीब लाने के लिए ये सब ब्लेसिंग्स हमें देते और हमें बताते भी हैं। बस क्या है कि भगवान और भक्त के बीच में जो दूरी है ना, वो ना रहे। हम उनके जितने ही करीब, जितना गुरुपा हमें अपने करीब लाना चाहती है, हम भी उनके करीब, और मतलब वो अपने करीब तो खुद अगर लाएंगे तो संगत जी हम अब दूर नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हमें ना, हम कहीं और ही देखते रह रहे हैं। हम अगर नेगेटिविटी की ओर जाते हैं संगत जी, फिर भी अपने ग्रुप हमारे ओर खींच रहे हैं, लेकिन अगर हमें क्यों वो चीज़ चॉकलेट जैसा कुछ दिखाते हैं कि अच्छा देख इसमें ये ब्लेसिंग्स है, अच्छा देख मैंने तुम्हें ये ऊपर ये कृपा दृष्टि दी है, देख ऐसे ये हो रहा है, देख अच्छा हो गया ना, अब देख, तब हम उनके तरफ जाते हैं कि अच्छा गुरुपा तो ऐसा सब करते हैं, गुरुपा तो मैंने तो मुझे ये दे दिया वो तब हम पहले, उसके बाद फिर हम अपने गुरुपा के करीब जाते हैं समझ। तो हम, क्योंकि हमारे गुरुपा को पता है ये इंसान के अंदर जो भी होते हैं, लोभ, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, ये वो सब है। जब तक मैं इसे इन सब चीज़ों से धीरे धीरे बाहर नहीं निकालूंगा, और इनको कुछ चीज़ें में चॉकलेट वगैरह जैसे बच्चों को लोग देते हैं ना, तब उनके पास आते हैं, उसी तरह हमारी यह ब्लेसिंग्स से सब क्या है संगत जी, ये सब हमें अपने करीब लाने का के लिए बस एक हमारे गुरुपा हमें चॉकलेट देते हैं संगत जी, ताकि हम उनके करीब, हम उनको समझ सके कि हमारे गुरुपा हमारे लिए क्या है। ये हमारे सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं संगत जी, वरना मोह माया की जो चादर है ना हमारे इंसान के ऊपर वैसे भी ढकी हुई है, लेकिन फिर भी उससे ऊपर हमें उठा करके हमें समझाते हैं कि भगवान क्या है, भगवान के मैं, हमें उनके करीब रहना है ना। हमारे भगवान हमारे करीब है, हम भगवान की बात समझ रहे हैं, बात डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हैं संगत जी, इससे बड़ी और क्या ही हो सकती है हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स। तो गुरुपा आपका इसके लिए तम तुमकाना मेरे गुरुपा, पता नहीं मैं मेरी छोटी मुंह बड़ी बात शायद मैं बोल दी संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, और आप माफ़ कर दीजिए आपसे भी संगत जी। शायद हो सकता है मेरे से बोलने में कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि मैं इतनी भी वो नहीं हूँ। तो मेरे मैके की जो बात है संगत जी बता रही हूँ, आज के डेट में सब कुछ जैसे बहुत अच्छे बिलोंग से, मतलब मेरे मैके में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ हर तरीके से, लेकिन कुछ है प्रॉपर्टी की वजह से, हम सभी जैसे जानते हैं कि सारा खेल पैसा और प्रॉपर्टी के चक्कर में ही सारा लोग एक दूसरे को बर्बाद करते हैं, तो वही सेम चीज़ मेरे घर में समझिए। और उसके बाद मेरे भाई की शादी भी हुई, तो सेम वही लालच की वजह से हुई संगत जी। और उसके बावजूद भी एक होता है कि हाँ चलो, एक आपका भी टाइम आ जाएगा कि जब आपका ही सब कुछ होएगा, फिर भी आते साथ ही मतलब सब कुछ ऐसा कि सब कुछ बस मैं, और इवन आज के डेट में भी संगत जी क्या है कि आज खैर मेरे कृपा की कृपा से ही मेरे मम्मी पापा अपने घर में हैं, मेरा भाई सही सलामत अपने घर पे है, ये मेरी कृपा की तो देन है संगत जी, वरना तो बहुत दूसरा ही प्लानिंग थी बर्बाद करने की संगत जी। आज के डेट में भी संगत जी इस हद तक मतलब है कि मेरे घर का पैसा, मेरे मम्मी पापा का पैसा, मतलब मेरे मम्मी पापा का कुछ है नहीं संगत जी, वो सब कुछ जो मेरे कृपा ने उनको दिया हुआ है। तो कहने का मतलब इस जो धरती पे जो एक होता है नाम होता है कि हाँ इसका ये चीज़ है, तो जो कृपा ने जो दिया हुआ है मेरे मम्मी पापा को, तो उनको कुछ भी नहीं यूज़ करने दिया जाता है। जो मेरी जैसे कि है ना, मेरी जो भाभी आई हुई हैं, तो जैसे मान लो इवन जैसे कुछ भी है, तो उन लोगों को सब कुछ उनके मायके वाले को करना। मेरे भाई को भी पता नहीं, वो भी समझता है, जानता है, लेकिन जब से कहीं बाहर घुमाना है तो मेरा भाई अपने ससुराल वाले को करेगा, घुमाना फिराना ये सब कुछ। इवन यहाँ तक कि सब कुछ उन लोगों का जो पैसा है तो वो अपने मैके में जाना, और उनकी बहन के बच्चों को करना, भाई को करना, मम्मी पापा को करना, वो अपना सब कुछ, ऐसा ये हाल है। और ठीक है, हम तो बहन है संगत जी, हमारा कुछ वहाँ है नहीं संगत जी, और हम चाहते भी नहीं है। वही सेम चीज मेरे मम्मी पापा को भी तो भाई
इवन यहाँ तक कि संगत जी रिचार्ज तक मेरा भाई नहीं करता है, मेरी मम्मी का ये हालत है। फिर भी मेरे गुरुपा की कृपा से कुछ कुछ मतलब है कि जैसे कुछ खेत के पैसा कुछ थोड़ा बहुत जो है आते हैं, तो मेरे गुरुपा मेरी मम्मी के हाथ में दिलवाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की कृपा से। और वो भी क्या होता है ना संगत जी, इतने लोग षड्यंत्रकारी हैं कि वो भी सारा का सारा मतलब घर पे इतना खर्च करवा देते हैं, जब कुछ आएगा तो ये है वो है, आके प्रेम से बहुत प्यार से बोल बोल के ये खरीदना है वो करना है सब कुछ, तो चलो फिर है फैमिली मेम्बर है तो सब कुछ कर भी देते हैं। उसके बाद अगर मम्मी पापा के पास अगर 10 रुपया भी नहीं होता ना समझिए, तो देने नहीं देती है मेरे भाई को, जो भी हो सब कुछ मतलब उठा उठा के उनको देना है। चाहे मेरे घर मेरे अरे मम्मी पापा को भी होता है ना, चलो मेरी भी बेटियों के बच्चे हैं, उनके बर्थडे या जो है तो कुछ भी है तो कहने पर भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा करके हमें कोई मतलब नहीं है संगा जी। लेकिन एक जो मम्मी पापा का चीज़ है तो पहले तो उन लोगों का होना चाहिए, ठीक है। एक जो होता है नॉर्मल भाई का है होना, भाई अपने ऊपर कुछ भी नहीं करता संगा जी, जितने पैसे आते हैं वो सारे के सारे बस उन्हें अपनी बेटी और अपनी बीवी के पीछे करना, इसके माइंड को कुछ इस तरीके से सब कर दिया गया है। तो अब सोचो संगत जी, अगर हम अपने गुरुपा की संगत ना होते संगत जी, और घर पे कुछ काम नहीं करना, घर पे कुछ करना धरना नहीं है, उनके मम्मी पापा आएंगे, उनके भाई आएंगे तो उन लोगों को सब कुछ करके देना, मेरे मम्मी पापा को चाय भी बना के नहीं देना, ये स्थिति है। चलो ठीक है, गुरुपा है, देख रहे हैं, सुधार रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सब खेल भी रचा हुआ गुरुपा का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये सोचिए संगत जी, अगर हम गुरुपा की संगत मेरे मम्मी पापा पापा को भी धीरे धीरे वो हो जाएंगे, बन रहे हैं। अगर मेरी माँ नहीं होती संगत जी, और मेरे पापा को इतनी समझ में नहीं आती संगत जी, मेरे पापा को भी इस तरह से कर दिया गया है कि मेरे पापा भी दिन भर सब कुछ, यहाँ तक कि मेरे खाना जो मेरा भी अगर खाना है ना, तो मेरे थाली का खाना उठा करके भी अपनी बहू को लेके चले जाएंगे, दे देंगे। ऐसा मतलब उनको भी इस तरह से है, क्योंकि वो लोग जानते ही है कि चलो भाई इनका है तो सब कुछ तो इन्हीं को लिखना है ना, तो चलो भाई जो भी था मम्मी के नाम का प्रॉपर्टी ये वो सब कुछ पहले ही इधर सब कर दिया गया। मेरी सिस्टर डेथ की, उसका भी उसको भी षड्यंत्र करके अपने नाम पे करवा ली वो, चलो ठीक है। हम अब इतना चेंज कर दिया संगत जी, जिस घर में सोचिए इस तरीके का हो माहौल, इस तरीके से हो रहा हो, और मतलब बहुत गलत अजीब जैसा माहौल है संगत जी, इस तरीके का है, लेकिन मेरे गुरुपा ने उसको हावी नहीं होने दिया संगत जी, एक सेकंड के लिए हावी नहीं होने देते हैं। बस एक विश्वास जो है ना संगत जी, ये क्या है कि मेरे गुरुपा है ना, कुछ तो इसके पीछे अच्छाई है, जो भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि कुछ पहले था तो मेरी मम्मी भी बहुत, क्योंकि कुछ भी देखना, जैसे भाई को पागलों जैसा ट्रीट करना, भाई को ऐसा उसके साथ बहुत बदतमीजी करना, देखते हो अपने सामने में ऐसा करके देखते हुए संगत जी, कोई भी एक माँ को बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई भी ऐसे या करके, और ठीक है वाइफ हो आप या आप उसके ससुराल वाले, तो ऐसा थोड़ी है कि आप तो भाई आप किस घर में आए हो, आप अपने मायके में आप कुछ भी नहीं देखे हो, ठीक है, आपको खाने तक के नहीं, और आप यहाँ पे आके और आप हम ही लोगों को एकदम चढ़ चढ़ के बोल रहे हो, एकदम दिन भर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गलत गलत बातें बोल रहे हो, और इवन यहाँ तक कि सब कुछ उठा उठा के उनके बहन के बच्चों का भी सब कुछ यहीं से करना, वो करना, मतलब ऐसा इतना भी नहीं होना चाहिए। हाँ करो ठीक है, अगर आपके पास है तो करो, लेकिन इतना भी नहीं करो कि जिसका चीज़ है आप उसको खाने पीने के लिए तक मान ना दो, चाय बना के मत दो, ये मत दो, और मेरे मायके वाले आ तो ये जो भी है गलत है संगत जी, गलत, ठीक है। लेकिन इसमें भी संगत जी मेरे गुरुपा ने इतनी शांति स्थापित करके रखी है, मेरे गुरुपा ने संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे लगता है कि अगर गुरुपा नहीं होते संगत जी, तो सोचिए जिस घर में ये चीज़ हो, कहते कि जो जमींदार खानदान के घर में आकर के, इवन यहाँ तक कि इन दोनों ने मेरे भाई का दिमाग कितना कंट्रोल कर रखा है, जीते जिंदगी मेरे मम्मी का सारा ज्वेलरी तक निकाल के ये लोग लेके चले गए। सो, सोचिए, और इस तरीके की हो, और इतना मेरी मम्मी को सब्र दे दिया मेरे गुरुपा ने, इतना सब्र दे दिया संगत जी, इतना कुछ होने के बावजूद इतने मेरे घर में मेरे गुरुपा की कृपा से सुख शांति जो बनी है ना। वरना सोचिए जिस घर में ये चीज हो रहा हो आंखों के सामने, जिसका जो चीज है उसको आप चाय नहीं पूछ रहे हो, और आप सोच रहे हो कि सब कुछ मतलब मैं अपने मैके उठा उठा के दूं, अंदर है अंदर कितना कितना सब कुछ हो रहा है। मेरे भाई को भी कभी कभी जब वो ठीक होता है ना तो वो बोलता है, वो जब वो लड़ता है तो फिर उसको पता नहीं क्या करती है, अपने मैके जाती कुछ ना कुछ वो करती है, फिर से उसका ये ऐसा हो जाता है संगा जी। तो चलो मेरे गुरुपा तो बार बार ऐसा सुनाते भी हैं, और जैसे हमारे भी के लिए भी सुनाते हैं, जो भी करती है नहीं करती है उसका नाम कई बार आया भी हवा भी है, उसको भी सद्बुद्धि थे, हमने अपने तरफ से कभी उसके साथ बुरा नहीं किया संगा जी। हाँ ये भी हमारे गुरुपा की कृपा से है संगा जी, कि इतनी सुख शांति,
इतना हमारे दिमाग में एक बस एक विश्वास कि हमारे गुरुपा के रहते हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और जो कर रहा है ये सब, उसको गुरुपा खुद देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं संगत जी ऐसे लोगों को। तो आपका गुरुपा इतना, मतलब कहते हैं ना कि हमारे इतना विश्वास जगाने के लिए गुरुपा आप खुद कर सकते हो, ये हमारे बस की बात नहीं है संगत जी, हमारे बस में कुछ है ही नहीं गुरुपा। इतना कहते हैं कि जो कि हमारे परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो, आपको ये ना समझ में आए अगर कि आगे चल करके मेरे घर का क्या होना है, फिर भी आपके घर में शांति है, फिर भी हमें विश्वास है कि हमारे गुरुपा हैं, कुछ भी बुरा नहीं होगा, जो जैसा कर रहा है उसको खुद मिलेगा। अगर उसको सुधारने की, तो अभी क्या है संगत जी, उसको सुधारने का मौका तो जरूर दे रहे हैं गुरुपा कि ऐसा मत करो, ये ऐसा है ये। उस पे भी संगत जी, अगर वो भी अगर गुरुपा की संगत हो, तब भी अगर उसकी सोच अगर ऐसी है, तो ये बेचारी, वो हम तो उसको बेचारी ही कहेंगे संगत जी। अगर हम गुरुपा की संगत होकर भी अगर किसी के साथ बुरा कर रहे हैं ना, तो हम बहुत बड़े बेचारे हैं। क्योंकि गुरुपा ने हमेशा बोलते हैं ना, जो तेरे जो तुझको मुझे देना है ना, वो मैं दूंगा, किसी दूसरे का मत हक मार, है ना। तो हमेशा प्रॉपर्टी के पीछे इतना मत भागा करिए। तो शायद किसी और के लिए भी होता है कभी कभी, है ना, हमारे फैमिली मेम्बर के जो होता है, तो हमारे सामने भी तो आ ही जाता है संगत जी। तो अगर हम गुरुपा की संगत होकर के भी हमारी मेंटालिटी अगर ऐसी है कि फिर भी हमें सोच रहे हैं कि अरे गुरुपा तो मेरे साथ है, तो हम सब कुछ हम अपना, मतलब अपने ससुराल का उठा के सब कुछ हम अपने मैके वाले को ट्रांसफ़र कर दें, और अब सब कुछ अपने ससुराल का इज्जत ना हो, सब कुछ ध्वस्त कर दें, कोई आए तो उसका इज्जत सम्मान ना करे, कुछ ना करें, बस अपनी मर्जी चलाएं, अपने ही जो उनके जो हैं रिश्तेदार, बस उनका करना, उन्हीं का मतलब पूरा दिन भर बोलबाला करना, बस अपने। तो संगत जी, ऐसा ये सब गलत है। चाहे मैं वो लड़की अगर मैं भी अगर हूँ, तो वो गलत है संगत। और हम तो अब कृपा की संगत होकर क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये हम अगर ये सोच के करें कि गुरुपा मेरे साथ है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये बहुत गलत सोच है संगत जी। खैर उनका भला करे गुरुपा, सब देख रहे हैं संगत जी। क्योंकि देखिए, अगर हम गलत होएंगे ना संगत जी, तो हमारे गुरुपा खुद हमें हाथ पकड़ के समझाते हैं, बताते भी हैं कि ऐसा मत कर। हमें बहुत सारी सच्चाइयाँ दिखाने की कोशिश भी करते हैं हमारे गुरुपा संगत जी। हमारे गुरुपा हमें हाथ पकड़ के हमें दिखाते हैं। देखिए संगत जी, अभी मैं सामने बैठी हूँ, एक बॉटल रखी हुई है संगत जी, उसमें मेरे गुरुपा दिख रहे हैं संगत जी, और वो ना उनसे एक छोटा बच्चा टाइप का है, उसका वो हाथ पकड़े हुए हैं, उसको रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए एकदम बिल्कुल मैं देख रही पा रही हूँ, ये चीज़ सीन दिख रहा है, और उसके ऊपर क्या दिख रहा है, एक बड़ा सा उनका स्वरूप, पूरा जैसे चेहरा बड़ा सा वो दिख रहा है संगत जी बॉटल में। तो हमारे गुरुपा तो कहीं भी दर्शन देते हैं संगत जी। तो ये देखिए सामने अभी मैं यह बात बोल रही हूँ, और क्या देख रही हूँ ना कि उसको कोई मतलब क्रॉस का उसमें साइन भी दिख रहा है मुझे। तो इसका मतलब है कि गुरुपा तो सामने वाले को भी बता रहे हैं ये चीज़ें। और वो जो क्रॉस का साइन बना हुआ है ना संगा जी, तो वो जो जैसे खिंचा हुआ ना, तो एक इंसान है उसको पकड़ा हुआ है, और वो क्रॉस का वो साइन कर रहा है, मतलब कि ये काम तू मत कर। इसका मतलब है कि दो तीन लोग कुछ हैं जो उसको इस तरीके से सिखा रहे हैं। ये साफ साफ देखिए मेरे गुरुपा मुझे बता रहे संगा जी, एक कोई बहुत बड़ा किसी की रोल है ये चीज़ है, और कुछ भी, और एक दो लोग हैं संजय जी, दो लोग इधर है एक लोग इधर है। इसका मतलब है कि हाँ, तो जो कि ये चीज़ कर रहा है कि नहीं, तो ये चीज़ मत कर, तू मतलब इस रास्ते पे मत चल, तू किसी और रास्ते पे चल, ऐसा करके। हाँ, मैं समझ गई संजय जी उसको कौन इस तरह कर रहा है। तो देखिए मेरे गुरुपा, देखिए इंस्टेंट मैंने ये बात बोला, मेरे गुरुपा तुरंत मुझे ये दर्शन दे रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि रास्ता वो सभी को दिखाते हैं संजय जी, हमारे गुरुपा, चाहे हम उनकी संगत हो या ना हो। एक बात सच है संगत जी, अगर कोई गलत काम हम करते हैं ना, तो हमारे एक बार तो ज़रूर लगता है कि मुझे ये नहीं करना है। फिर हम अपने उस सोच को काटते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, वो करते हैं। और वो जो पहली जो सोच होती है ना, वो हमारे अंतरात्मा से आती है, और हमारे अंतरात्मा में हमारे परमात्मा का वास होता है संगत जी। तो उस सोच को आगे हम बढ़ते हैं, उस सोच को काट के हम फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और देखिए अभी मुझे क्या दिख रहा है, वो इंसान गुरुपा का हाथ छोड़ करके वो आगे बढ़ रहा है। देखिए अभी जस्ट जस्ट में ही वो चीज़ ब्लेसिंग्स चेंज हुई संगत जी। तो ये सेम चीज़ है कि हम गुरुपा के लिए हम सारे बच्चे एक जैसे हैं। हम सभी को गुरुपा बताते हैं, इस रास्ते पे मत चल, ये गलत है, ठीक है, गलत कर्मास मत कर। तेरे लिए आगे चल के अगर, क्योंकि चाहे मैं हूँ चाहे दुनिया की कोई भी इंसान हो संगत जी, अगर हम गलत कर्मा करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट हमें आगे चल के भुगतना पड़ेगा। फिर हम रोएंगे, हम सोचेंगे कि अरे हम तो कृपा की संगत है, फिर मैं इतने क्यों तकलीफ में हूँ। तो वही बात है संगत जी, कि अब देखिए साफ साफ बता रहे संगत जी, कि क्या है कि गुरुपा हम सभी को रास्ता दिखाते हैं,
और अगर हमारे गुरुपा, अगर हम आँख बंद करके अपने गुरुपा के रास्ते, बताए हुए रास्ते पे चले, अपने गुरुपा को पे विश्वास करें ना, तो ना हम कभी गलत कर्म करेंगे, ना हम किसी के साथ गलत करेंगे, और ना ही हमारे साथ कुछ गलत होएगा। ये तीनों चीज होता है संगत जी। तो गुरुपा इतनी अच्छी अच्छी बातें समझाने के लिए, सिखाने के लिए, इतने अच्छे अच्छे दर्शन साक्षात तुरंत, मतलब इंस्टेंट में इतने अच्छे दर्शन दिखा करके मुझे ये बात समझाने के लिए गुरुपा, कि मैं सभी को राह दिखाता हूँ। कोई मेरी संगत हो या ना हो, कोई मेरे से बहुत ज़्यादा उसका कनेक्शन हो ना हो, मैंने अगर किसी का हाथ थाम लिया, मेरी दृष्टि किसी पे पड़ गई है, तो मैं उसको अच्छा दर्शन, मैं उसको हाथ पकड़ के रास्ता चलाता हूँ। अब ये उसकी मर्जी है, वो मेरा हाथ छुड़ा के भागे या ना भागे, है ना। और दूसरी बात संगत जी, गुरपा तो जोर से पकड़ते हैं, फिर भी हम कभी कभी इतने जिद्दी हम बन जाते हैं कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो ये करना ही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी विश्वास हमारे गुरु जी पे उतनी नहीं है, तभी हम ये काम कर सकते हैं। तो हमें हमारा विश्वास अपने गुरुपा पे अटल रखना है संगत जी। तो जब तक हम अपने गुरुपा पे विश्वास नहीं रखेंगे ना संगत जी, देखिए, क्योंकि गुरुपा को भी हाथ तो पकड़ते हैं, थामते हैं संगत जी। अब हमें भी तो विश्वास करना होगा, है ना। हमें अपना हाथ भी तो छुड़ा के नहीं भागना है ना। तो ये भी तो होता है ना संगत जी। अगर हम अपना जबरदस्ती से वो पकड़े हैं, नहीं मुझे जाना है, जाना जाना, अब जब गुरुपा भी देख लेते कि चलो ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा सही लगता है तो जाओ करो। ये भी बहुत रेयरिता केस में होता है संगत जी। गुरुपा किसी का हाथ छोड़ते नहीं है, है ना, किसी का हाथ नहीं छोड़ते हैं, उसकी उस पर फिर भी अपनी ब्लेसिंग्स डालते रहते हैं। उसको कहीं ना कहीं एक, अगर मैं ही अगर गलत काम करूंगी ना, कुछ भी अगर गलती होती है, तो कहीं ना कहीं एक ना अंदर से एक टिंच होते रहेगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो मुझसे गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है। खैर, गुरुपा इतना तो मुझे समझाती हैं कि उसको बहुत जल्दी सुधारेंगे, समझाएंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए जीवन में, नहीं करना चाहिए। गुरुपा आपका इसके लिए नतम नमस्कार। मेरे गुरुपा, आपने इतना जल्दी आपने मुझे जवाब दिया, बता दिया संगत जी। और इतना होने के बावजूद संगत जी, मेरे घर में मेरी मम्मी पहले थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, क्योंकि एक माँ होकर के ये सब चीज़ देखना, अपने घर को उजड़ते हुए देखना, इतने बड़े खानदान में होकर के, और ये सब मतलब, क्योंकि बहुत मुश्किल से भी हमने उस घर को बनाया, बचाया है। अपना खुद की अस्तित्व भी तो होनी चाहिए ना, एक कहते हैं ना कि क्योंकि खानदान वाले भी आपको उखाड़ के फेंकने के लिए तैयारी होते हैं। उस चीज़ को हमने कैसे पाया है, ये तो वो समझ नहीं रही है संगत जी अभी। खैर जो भी है, फिर भी मेरे गुरुपा ने देखिए संगत जी इतना विश्वास पे काम कर दिया है कि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा गुस्सा आ भी जाता है ना संगत जी, देख के कुछ एक्टिविटीज देख के संगत जी, ऐसे हम ह्यूमन बीइंग, थोड़ा सा हमें तकलीफ हो जाती है, दुख होता है कि मतलब, क्योंकि सामने वाले को आप समझा नहीं सकते हो कुछ, क्योंकि अगर आप अच्छी बात बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा नहीं। क्योंकि ये होते हैं ना कि कुछ डिसिप्लिन, अगर उसके घर के ही तरफ से अगर ये सब सिखाया जा रहा है, गलत बातें सिर्फ अपने फायदा के लिए, लोग अगर उसको मिसयूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि संस्कार भी उसका कुछ ऐसा ही हो रहा है, संस्कार उसको खराब सिखाया जा रहा है संगत जी। तो इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकते हैं किसी को। लेकिन मेरे गुरुपा के रहते हुए समझ इतना अच्छा है ना, मतलब बीच में बहुत ज़्यादा मम्मी गुस्सा में, पहले एक बात बता रही, 6-7 महीने पहले एक बात बता रही हूँ, वो देख देख के वो इतना ज़्यादा मम्मी इरिटेट हो जाती थी ना, कि गुस्से में कुछ कुछ बोलने लगती थी, क्योंकि बर्दाश्त से बाहर होने लगता। लेकिन फिर धीरे 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 मेरे गुरुपा ने मेरी मम्मी को इतना कूल एंड काम कर दिया। वो देखती है, सुनती है, थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, टेंशन हो जाती है संगत जी। घर को जड़ते हुए देख के कौन देख सकता है, कोई नहीं देख सकता है ना। फिर उसके बाद मम्मी, मैंने बस एक ही बात समझी कि मम्मी कोई भी बात है, आप मुझसे पहले ना आप गुरपा को बोला करो। जब आप गुरपा को बोलने लगोगे ना, तो ना हो सकता है मेरे बोलने तक वो टेंशन आपकी खत्म हो जाए। तो संगत जी ये एकदम सेम चीज़ सही बात है संगत जी। तो कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा ने इतना संभाल रखा है, मम्मी को, पापा को भी, और इसके लिए भी आपका नतम नमस्कार। मेरे गुरुपा भाई को भी बहुत संभाला हुआ है मेरे गुरुपा ने, क्योंकि भाई का तो दिमाग पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे भाई को समझ में आता है सब कुछ। वो कभी कभी वही बात वो जब बोलने लगता है ना, कि मेरे मम्मी पापा के साथ गलत कर रहे हो तुम लोग, ये कर रहे हो, या तुम लोग ऐसा चाहते हो, ये जो भी, कभी कभी तो इंसान भगवान है ना हमारे गुरुपा। गुरुपा तो उस समझाते तो है ही ना संगत जी। फिर भी चलो लगता है कि गुरुपा भी सोचते हैं कि जाने तो, चलो बेचारों को ये चीज करने तो जाने दो, कर दे, देखो कितने में इसकी खुशी कितने में है, चलो वो भी करके देख ले कितना है। तो चलो जो भी हो रहा है, हमारे गुरुपा बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं संगत जी। ये बात मेरी मम्मी भी अब समझ गई है गुरुपा, और मेरे पापा भी और दूसरा संगत जी, इसके लिए आपका नतम नमस्कार मेरे गुरुपा। दूसरा मैं संगत बताऊँ संगत जी, मेरे पापा को भी मेरे गुरुपा ने न्यू लाइफ प्लेस किया, वो मैं कैसे बताती हूँ संगत जी। जैसे ना उनके दांत जो है ना, वो पूरे मतलब कई सारे दांत टूट गए हैं, और
इतने ज़्यादा हैवी हिल रहे हैं, वो कहते हैं ना कि पूरा खाने-पीने में बहुत दिक्कत होती है संगत जी, तो वो खाते तो मतलब चबा नहीं पाते, तो वो खा लेते संगत जी। और उनको कुछ वो जो मतलब फिर उनको भाई डिसेंट्री होने लगती संगत जी, जिसका मतलब थोड़ा-सा घर बड़ा है ना, तो पीछे जा कर के उनको वॉशरूम जाने में बहुत टाइम, तब क्योंकि वो उनके एक्सीडेंट भी हो गई थी ना, तो ना उनको चलने में थोड़ी तकलीफ होती, तो धीरे-धीरे करके वो चलते हैं संगत जी, है ना? तो क्या होता है कि उनको जाते-जाते पूरा मतलब वो हो जाता है संगत जी, बहुत परेशानी हो रही है अभी मम्मी-पापा को, पापा को सॉरी। तो फिर मतलब ऐसा होता है, बहुत परेशानी हो रही है संगत जी, तो इस वजह से क्या होता है पूरे मतलब वो गंदा भी हो जाता है वॉशरूम वगैरह पूरा। पापा भी अपने से साफ करते हैं पूरा, और बहुत ज़्यादा मतलब स्मेल आता है ऐसा करके बहुत कुछ। तो कहीं न कहीं मम्मी भी परेशान हो जाती है। फिर मैंने एक चीज़ मैंने सोचा कि नहीं, पापा को मेरे बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि देखिए मेरे पापा को मेरे गुरुपा ने मौत के मुँह से बचा के लाए हैं। क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे पहले ही दिखा दिया था, वो जहाँ गए थे ना शादी अटेंड करने गए थे जहाँ पे, मेरे गुरुपा ने मुझे साफ-साफ ये चीज़ दिखा दिया था कि वो पार्टी में ही मेरे गुरुपा जो गुरुपा का मेरे पापा हैं, वो अचानक से उनकी डेथ हो जाती। मेरे गुरुपा ने मुझे ये दिखा दिया था संगा जी। लेकिन तो क्या हुआ कि गुरुपा ने उसको छोटे से रूप में, बस छोटा-सा एक्सीडेंट हुआ उनका, और वो गुरुपा ने उनको सही सलामत रखा। कोई हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं होने दिए मेरे गुरुपा। देखिए अभी गुरुपा की कितनी प्यारी स्माइल है। वो ये समझ रहे हैं संगा जी कि मेरी बच्ची समझती है। मेरी बच्ची को समझ में आ रहा है कि मैंने उसके लिए क्या-क्या किया है गुरुपा। सब आपका कृपा है गुरुपा, कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है ना गुरुपा, मैं आपको क्या बताऊँ। पूरी पूरी दुनिया जिसको कहते हैं ना, एक बात सच है संगा जी, एक बड़ा है ना कि जो बेसहारा को ही सहारा देने वाला कौन, हमारे गुरुपाल संगा जी, सच में बता रही हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, पति, मेरे पति भी संगा जी बेसहारा है। सिर्फ लोग इस्तेमाल करना जानते हैं, बाकी उसके बाद फिर कुछ नहीं संगा जी। हम बच्चे, हम सभी, चाहे वो मेरे जीजा जी ही क्यों ना हो, उनके साथ भी वही सेम कंडीशन है। जब तक मतलब इस्तेमाल करना हो इस्तेमाल होता है, उसके बाद फिर हमारा कौन सहारा है, हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा ही सहारा है। तो जिसका कोई नहीं होता ना संगत जी, और आपको पता है संगत जी, जब हम बेसहारा हो जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि हमारे गुरुपा उस समय साक्षात है संगत जी, और हमें इतने अच्छे से पकड़ा उन्होंने, हमारे गुरुपा ने। एक बात मुझे पता है संगत जी, एक समय के बाद इतना अच्छा समय आने वाला है, इतना अच्छा समय आने वाला हमारे गुरुपा करेंगे कि पूरी दुनिया आश्चर्य करेगी कि अरे, गुरुपा ने इनको कितनी ब्लेसिंग्स दे दी। और सब समझ में आता है मुझे। हमारे गुरुपा मुझे समझाते हैं कि तू चिंता मत कर, जितना दुख तेरे परिवार ने तूने देखे हैं ना, सारे दुख मैंने दूर कर देने हैं एक दिन। बस जो हो रहा है ना, वो तेरे तुम सबों के कर्म कट रहे हैं, कष्ट कट रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी तेरे तुम सबों के कष्ट कट रहे हैं। तो अभी मत चिंता मत कर बिल्कुल। मैं तेरे मैके के कष्ट को, मैके वालों के कष्ट को भी पूरे पूरे काट रहा हूँ। मैंने तुझे, तेरे पूरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया। तो आपका इसके लिए अंतम तुझकाना मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, और मेरे पापा को मेरे गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस किया, कई बार उनका मैसेज भी आया संगत जी। तो मुझे कहीं न कहीं मेरे गुरुपा ने आज एक बात समझाई कि तेरे पिता को ये जो है ना, कहते हैं ना संगत जी, कुछ नेगेटिविटी हो या कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, तो कुछ नेगेटिव चीज़ों के द्वारा, जैसे या तो उल्टी होती है, या तो हमें लैट्रिन होती है, या तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है, और वो बहुत गंदा स्मेल करता है, होता है ना संगत जी। या तो हम वो चीज़ ड्रीम में देखते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा जो बीमारी होती है वो हमारे नॉर्मल तरीके से जो होता है वो निकलती है, और बहुत अजीब गंध होती है उसमें कहीं न कहीं। तो मेरी मम्मी ने जब ये बताया ना संगत जी, तो मेरे को मम्मी फट से समझा दिया एक बात। तेरे पिता को बहुत बड़ी कोई बीमारी थी, जो कि इस तरीके से उनके उनके कष्ट कट रहे हैं, तू लोग चिंता मत कर, और वो बहुत जल्दी बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो आपका गुरुपा, आपका अनंतम तुमस्काना मेरे गुरुपा, हम सभी का इतना ख्याल रखने के लिए गुरुपा, आपका अनंतम तुमस्काना। और इतना कष्ट काट रहे हैं हमारे गुरुपा ने, इतना हमें संभाल के रखा है संगत जी, इतना संभाल के रखा है मेरे गुरुपा ने हम सभी को संगत जी, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वरना अभी तक हमारे घर में कहते हैं ना कि तूफान और कौन सा क्या क्या हो गया होता पता नहीं, बेघर कर दिया गया होता हमारे ही घर से, हमारे ही घर से हमें बेघर कर दिया हो गया होता। जब मैं अपने ससुराल में होती, ना दीदी अपने घर में होती, ना मायके में कुछ सही होता, कुछ नहीं संगत जी। हमें हमारे गुरुपा ने इतना, हम बेसहारों को सहारा दिया गुरुपा। सच में आप बेसहारों के सहारा हो गुरुपा। और आप है ना गुरुपा, हमें हमारे घर में ही हमें ब्लेस करते हो, हमें कहीं और घर छोड़ के नहीं जाने देते हो गुरुपा। आप खुद न्याय के देवता हो, है ना। और न्याय मुझे नहीं मांगना है गुरुपा आपसे, है ना गुरुपा, क्योंकि पता नहीं हमने कौन से पाप किए हैं जो इसका सजा हम भुगत रहे हैं गुरुपा। इतने सारे आप कर्म कटवा रहे हो गुरुपा। अब आप देखो, आपका काम जाने गुरुपा, आपको कैसे हमें ब्लेस करना, आप ब्लेस कर रहे हो गुरुपा। हमें आपकी ब्लेसिंग्स हमें समझ में आती है, हमारे हमें हमारे घर में वो परिवर्तन मुझे महसूस होता है गुरुपा।
आपका इसके लिए अंतम अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अगर आप ना होते तो पूरा बिखर बिखर गया था गुरुपा। आपने हमें इतने अच्छे से संभाला, आप उसका आपके लिए उसके लिए आपका अनंतम अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला।